सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। उधर कराची से तजावुज़ात का खात्मा ना हो सका। मलीर और कायदाबाद में तजावुज़ात की भरमार ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। समीन नवाज की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात काम आए, ना ही जिला इंतजामिया के ऐलानात। कायदाबाद, पथारे और गैर कानूनी रक्षा स्टैंड्स ने ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर की हुई है, जिसकी वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। ट्रैफिक को छोड़े जो मरीजों को परेशानी होती है और आवाम खुद भी परेशान है, मगर ये रेडी वाले रोज़ाना पुलिस वाले हटाते हैं और ये दोबारा आके लगा देते हैं, जैसे इनकी हुक्मरानी हो यहाँ पर। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है, मगर मुतबादिल जगह न होने की वजह से पथारे दोबारा कायम हो जाते हैं। जब हटाते 2 घंटे बाद फिर लग जाते। तरीका इनको जगह दिया जाए ना। आखिर ये भी रोजगार लोग है, बेरोजगार लोग है, कहाँ जाएंगे? बच्चे वाले सारे रोज कमाने, रोज खाते। अब इनको जगह दे दे, ये अपनी जगह में जाके बैठ जाए, अपनी रोजी कमाए, ट्रांसपोर्ट भी चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा। अब इनको सुबह हटाते हैं, शाम को फिर लग जाते हैं, फायदा क्या हुआ? इलाका मकीनों का मुतालबा है कि मरकजी शाहराहों से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए ताकि अवाम की परेशानी का खात्मा हो सके। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची वाटर बोर्ड ने पिपरी रिजर्वायर से मुत्तसिल फराहमी आब की लाइन की मुरम्मत का काम जारी रखा। MD वाटर बोर्ड मुरम्मती काम का जायजा लेने खुद पहुंच गए। असदुल्ला खान ने मुरम्मत का काम मुकम्मल करने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कराची वाटर बोर्ड ने पिपरी रिजर्वायर से मुत्तसिल फराहमी आब की लाइन की मरम्मत का काम गुज़िश्ता रोज से शुरू कर दिया। अमले की हरकत में आती है MD वाटर बोर्ड भी एक्शन में आ गए। असदुल्ला खान ने अफसरान के हमरा अचानक लाइन की जारी मरम्मती काम का जायजा लेने पहुंच गए। लाइन में पड़ने वाले शगाफों को पुर करने के लिए वाटर बोर्ड ने पीर के रोज मरम्मती काम का आगाज किया था। लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल होने तक शहर के मुख्तलिफ इलाके लांडी टाउन, कोरंगी टाउन, मलीर टाउन, बिन कासिम टाउन बशमूल मुत्तसिल इलाकों में 72 घंटों तक पानी की फराहमी बंद की गई है, जिसके बाइस इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार भी हैं। पानी है नहीं, बस क्या करें यार, बाहर से लाना पड़ता, पानी भर के बाहर से लाना पड़ता है पैसों से खरीद के। पानी नहीं आ रहा है इधर, पानी का बहुत कम आ रहा है, पानी है ही नहीं इधर, पानी की कंडीशन आउट है इधर। बिल्कुल मुश्किल आते हैं सर, क्यों नहीं है? पानी के बगैर जिंदगी थोड़ी है, यहाँ कहीं भी नहीं है। यहाँ क्या MD वाटर बोर्ड ने अमले को हिदायत की है कि मरम्मती काम मुकर्ररा मुद्दत यानी 72 घंटों में कबल ही मुकम्मल कर लिया जाए, जबकि काम के आगाज से कबल वाटर बोर्ड की जानिब से शहरियों को पानी एहतियात से खर्च करने की हिदायत भी की गई थी। कराची में वाटर बोर्ड की पाइपलाइन मुरम्मत के बायस कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। कोरंगी के कई इलाके पानी से महरूम है, शहरी परेशान होकर रह गए। हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी में, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? पिपरी रिजर्व 54 इंच की कतर लाइन पानी की जो है उस पर मुरम्मती काम जारी है। वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से 72 घंटे का वक्त दिया गया। कोरंगी, लांडी, महमूदाबाद और डिफेंस के कुछ इलाके के अंदर जो है वो इस पाइपलाइन से पानी फराहम किया जाता है, जो अब मुनक़ता है। 72 घंटे का वक्त दिया गया है पानी के असूल के लिए। शहरियों को किन परेशानियों के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी अंदर, कोरंगी के रिहायशियों से जानते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या परेशानी है? ऐलान कर दिया कि 72 घंटे लगेंगे, क्या आपके पास स्टोर करने की इतनी जगह थी कि आप पानी ले सको? टैंकर के जरिए पानी मुनासिब मिल रहा है? नहीं, कहाँ से, हमारे पास कोई जगह नहीं है पानी स्टॉक करने की, और टैंकर वालों के पास हम जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहे हैं और बहुत ज़्यादा, यानी कि काम वाम तो वैसे ही पहले बंद हुआ लॉकडाउन की वजह से, तो पैसे तो वैसे ही नहीं हम लोगों के पास, और पानी की इतनी किल्लत है कि अगर एक दिन और पानी बंद रहा तो बहुत मुश्किलात का सामना होगा हमारे। कभी कहीं से भर के ला रहे हैं, कभी किसी पड़ोसी से बोरिंग का पानी ले रहे हैं, क्या करें? अब रोजमर्रा का जो काम है वो तो हमें करना है ना। सिर्फ मुरम्मती काम के बाद सुस्त रवि से जो शिकार है उसमें यही फरियाद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है उस मुरम्मती काम को जो है मुकम्मल किया जाए और पानी की फराहमी जो है उसे मुमकिन बनाया जाए। शहरी परेशान है, वाटर टैंकर के जरिए भी परेशान है, और फिर कोरोना के बायस जो है वो काम वगैरह ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में सफ़र करना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ है। सिग्नल फ्री जोन की अहम शाहराहें हों या शहर की अंदरूनी सड़कें, ट्रैफिक जैम मामूल की बात है। समीन नवाज की रिपोर्ट देखिए। नाक़िस हिकमत अमली के बायस तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी का शहर कराची ट्रैफिक के बेहंगम तूफान से दो चार है। शहर की मरकजी शाहराहें हों या ज़ेली सड़कें, साइकिल चलाने के लिए लेन मुख्तस नहीं। ट्रैफिक पुलिस गाम गाम पर मौजूद, मगर बेहंगम ट्रैफिक को राह रास्त पर लाने में नाकाम है। जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो क्या इस बाइक लेन में इतनी जगह है कराची में, जितनी मोटर बाइक्स हैं वो सारी इस लेन में आ सकें? ये जो रोडों में लाइनें हैं
یہ اس کا مارک ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جی آپ کی یہ موٹر سائیکل کی لائن ہے، یہ پبلک ٹرانسپورٹ کی ہے، یہ کار کی ہے، یہ فاسٹ لائن ہے. تو یہاں تو پولیس والے سوائے رشوت کے کوئی کام کرتے نہیں ہیں. کوئی جلدی میں ہوتا ہے اس لیے وہاں چلا جاتا ہے. ابھی کس کو کون سمجھائے. اکثر لوگوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی ہی نہیں، بیشتر جانتے بوجھتے صرف اپنی سہولت کی خاطر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نتیجہ ٹریفک جیم کی صورت میں سامنے آتا ہے. ایک جانب تو کراچی کے مرکزی شاہراہوں پر سائیکل کے لیے کوئی لین مختص نہیں، وہیں دوسری جانب دیگر ٹریفک کے لیے مختص لین کو بھی لوگ فالو نہیں کر رہے. کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ سمین نواز، 24 نیوز، کراچی. کراچی میں دھند نے ڈیرے ڈال لیے جس کے باعث حد نگاہ میں کمی آ گئی. کراچی کی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق ہوا میں مضر صحت ذرات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے. شہر قائد میں دھند کا راج. صبح سویرے سے شہر میں حد نگاہ میں کمی آ گئی اور کم سے کم حد نگاہ 1500 میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ دن بھر شہر میں دھند چھائی رہی. شہر میں دھند کے باعث سڑک پر مسافروں کو بھی دشواریوں کا سامنا رہا. دھند ہوتی ہے، بائک چلائی نہیں جاتی کیونکہ سامنے والی بائک کا پتہ نہیں چلتا. روڈ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتے ہیں. جب صبح کے ٹائم پہ نکلتے ہیں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، بالکل دھند ہوتا ہے. ہم سے رشکہ چلایا نہیں جاتا، کچھ نظر ہی نہیں آتا. کچرے جلا رہے ہیں ہر جگہوں پہ، تو کراچی کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے نا ماحول کے اوپر تھوڑا بہت چینج آ رہی ہے اور بائک والوں کے لیے تھوڑا کافی مشکل ہوتی ہے بائک چلانا. ساتھ ہی کراچی کی فضائی آلودگی میں شدید اضافہ ہو گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق شہر کی ہوا میں غیر معیاری ذرات کی تعداد 350 سے تجاوز کر گئی، جس سے انسانی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہے. کیمرامین عبدالواحد کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی. وفاق نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا فریم ورک تیار کر لیا. وفاق نے کراچی کے منصوبوں کے لیے 3 سال میں 739 ارب روپے فراہم کرنے کی تجویز دے دی. فریم ورک منظوری کے لیے ECC میں پیش کیا جائے گا. اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں. شہر قائد کے باسیوں کے لیے خوشخبری، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل درآمد کی حکمت عملی تیار. وفاقی حکومت نے منصوبوں کے لیے 739 ارب روپے فراہم کرنے کی تجویز تیار کر لی. NDMA کو مقامی بے گھر افراد کی بحالی کی ذمہ داری سونپنے کی تجویز دی گئی ہے. اراضی سندھ حکومت فراہم کرے گی. ندی نالوں سے تجاوزات ہٹانا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. وفاق NDMA وزارت آبی وسائل کے ذریعے منصوبوں پر عمل درآمد کرے گا. سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی اور ریلویز کے ذریعے بھی منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت فنڈز گریٹر کراچی واٹر سپلائی، فلیٹس کی تعمیر، ندی نالوں کی صفائی، کراچی سرکولر ریلوے، گرین لائن بس منصوبے اور KPT سے پپری تک ڈبل ریلوے لائن کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پلان کا جائزہ لیا جائے گا. ECC اجلاس میں 7 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی پہلی پالیسی کے مسودہ کا جائزہ لیا جائے گا. نئی گاڑیوں پر اون ختم کرنے کی اسکیم منظور کی جائے گی. سبسڈیز کو مرحلہ وار ختم کرنے کی سمری پیش کی جائے گی. غیر ملکی قرضوں کی ری لینڈنگ پالیسی 2016 پر نظر ثانی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل ہے. WHO کو واجبات کی ادائیگی کے لیے ضمنی گرانٹ کی سمری پیش کی جائے گی. وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد. اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے PDM اجلاس کے بعد اپنے عزائم بتا دیے. صحافی نے سوال کیا، مریم بی بی آپ ڈیفینسو لگ رہی ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا، ہم ڈیفینسو نہیں، اٹیکنگ موڈ میں ہیں. یہ آپ کس قسم کے سوال کرتے ہیں بھائی، کیوں ڈیفینسو؟ ہم تو اٹیک موڈ میں ہیں. یہ آپ کس قسم کے سوال کرتے ہیں بھائی، کیوں ڈیفینسو؟ ہم تو اٹیک موڈ میں ہیں. سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے جنوری میں PTI کی حکومت کے خاتمے کی پیشگوئی کر دی. کہتے ہیں کہ وزیر اعظم PDM سے گھبرا گئے ہیں. حکمران بوکھلاہٹ میں کرسیوں اور مائک والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. مانگے تانگے کی حکومت اب مزید نہیں چلے گی. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. PDM کے جلسوں کی وجہ سے وفاقی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پہلے جلسے کے بعد ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے ہاتھ منہ پر پھیرنا شروع کر دیے تھے، دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں. بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو کہتے تھے کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، انہوں نے کنٹینر لگا کر جلسہ گاہوں کو بند کرنا شروع کر دیا. گرفتاریاں کی انہوں نے، لوگوں پر تشدد کیا، اور اب تو اس حد تک بوکھلاہٹ ہے کہ ہمارے پیارے وزیر اعظم صاحب عام کرسیوں والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں،
लाइटिंग वालों को धमकियां दे रहे हैं, वो जो माइक सिस्टम वाला होता है उसको धमकियां दे रहे हैं, जो पानी की रेडी लगानी है वो चना क्या होता है चना चाट वाले ने लगानी है। बस इस हद तक जो आए हैं तो इसका मतलब है कि ये इनके दिन जो हैं गिने जा चुके हैं और ये बुरी तरह से परेशान हैं। इनका जो जनवरी और कुछ ही दिन रह गए हैं, जब लोग इनसे हट जाएंगे तो फिर आप देख लेंगे धड़न तख्ता होगा इस हुकूमत का। गुजरांवाला में नून लीग के 2 मजीद अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया। NA 84 से मेंबर कौमी असम्बली अजहर कयूम नाहरा ने असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा लीगी क़यादत को जमा करा दिया। NA 80 से मेंबर कौमी असम्बली बशीर विर्क ने भी असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा लिख दिया है। तफसीलात जानेंगे राना जाहिद से। राना जाहिद, बताइएगा। गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 2 MNS की जानब से अपनी क़यादत को इस्तीफे लिख दिए गए। NA 84 से मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर मुंतखब होने वाले चौधरी अजहर कयूम नाहरा और NA 80 से चौधरी महमूद बशीर विर्क, जो कि साबिक दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर कानून भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे लिखकर अपनी आला जो क़यादत है उनको दे दिए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ लीगी जुज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मजीद जो MPs हैं जिनका तल्लुक गुजरांवाला से है, उनके भी इस्तीफे आला क़यादत को पहुंचा दिए गए हैं। राना जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सिंध से पहला इस्तीफ़ा आ गया। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार अनवर, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कौमी असम्बली के हल्का NA 238 सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफ़ीउल्लाह ने अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पेश किया है। उनका ये कहना है कि वो पार्टी की कॉल पर लब्बैक कहते हैं और इस हुकूमत के खिलाफ जो इस्तीफों का सिलसिला की बात की गई है उस पर सबसे पहले सिंध से अपना इस्तीफा पेश करते हैं। ये सिंध से आने वाला पहला इस्तीफा है जिन्हें आगा रफ़ीउल्लाह ने पेश किया और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक पहुँचा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 24 न्यूज़ इस्तीफ़ों के हवाले से PDM की हिकमत अमली सामने ले आया है। सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने पर इत्तफाक हो गया है, जबकि सेनेट से इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज PDM का इजलास हुआ था जिसमें ये आखिरी फैसला हुआ है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं करेंगी, जबकि इसमें ये भी फैसला हुआ है कि इस्तीफे चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से दिए जाएंगे। ज़राए ने बताया कि सेनेट से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। PDM में शामिल तमाम जमातें नए इलेक्शन पर भी मुत्तफिक हो गई है, जबकि एहतजाज के बारे में तमाम अवहाम भी दूर हो गए। स्टीयरिंग कमेटी का आज जो इजलास होगा उसमें अपोजिशन एहतजाज के अगले मरहले के कार का तयन करेगी। जबकि 24 न्यूज़ ने जब सवाल पूछा अपने ज़राए से तो उनका कहना है कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है और वो तमाम तस्लीमातों के साथ मुशावरत करेगी और ऐसी रिवायात भी मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में फ्लैट पर कब्जे के इल्ज़ाम में सब इंस्पेक्टर SIU काशिफ मसूद सिद्दीकी को नौकरी से फारिग कर दिया गया। थाना मुबीना टाउन में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फ्लैट पर कब्जे के खिलाफ शहरी ने दरख्वास्त दी थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित होने पर सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। कराची में फ्लैट पर कब्जे के इल्ज़ाम में सब इंस्पेक्टर SIU काशिफ मसूद सिद्दीकी को नौकरी से फारिग कर दिया गया। ज़मीन पर कौसे कज़ा के रंग बखेरते गुले दाऊदी के फूल कुदरत की तख्लीकारी का खूबसूरत अक्स हैं। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश का अहवाल सादिया खान की रिपोर्ट में। मौसमों की तगीर के असरात जब जमीन पर नजर आते हैं तो फितरत इसका इजहार कभी फूलों और कभी खुशबुओं के जरिए करती है। ये बहुत प्यारी एग्जीबिशन है, जैसे कि अमूमन हर साल यहाँ पे लगती है। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। पता होना चाहिए हमारे लाहौर में क्या है क्या नहीं है, कि लोगों को आना चाहिए। मेरा ख्याल है जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, स्मोक है, कोरोना है, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। दिसंबर की सर्दी अपने साथ कुदरत के मुख्तलिफ रंग भी लाती है। गुले दाऊदी का शुमार भी ऐसे ही फूलों में होता है जो मुख्तलिफ दिलकश रंगों और बनावट की वजह से अपनी खास पहचान रखते हैं। हर साल की तरह इस बार भी जिलानी पार्क में सजे रंग बखेरते गुले दाऊदी फूल इंसान की फितरत के साथ दिल लगी का मजर है। बड़ा अच्छा लगा है और मेरा ख्याल है कि इस तरह की नुमाइशें बड़ी ज़रूरी हैं हमारी सोसाइटी के लिए। लोग बाहर निकलें, खूबसूरती देखें, क्योंकि खूबसूरती अल्लाह ताला के रंगों में से एक रंग है।
फितरत के ये मनाजर इंसान को एक तो बदलते हुए मौसमों का पता देते हैं, दूसरा इंसान के जरिए अंदरूनी एहसासात, जज्बात को एक नई सोच और नई जहत अदा करते हैं। सर्दी की ऋतु में और मौजूदा कोरोना की सूरत हाल में गुले दाऊदी की नुमाइश शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ सादिया खान, लाहौर। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मोहम्मद जमील नत तजावुजात और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सरगर्म हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने टीम के हमरा एक्शन लेते हुए मेन बाजार, कमेटी बाजार और हमीद निज़ामी रोड पर मुतअद्दिद दुकानदारों और शादी हॉल्स को जुर्माने कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर जमील नत का कहना था कि तजावुजात और कोरोना SOPs पर अमल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। सांगला हिल के अवाम की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि शहर को खूबसूरत बनाएंगे और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक जारी रहेगी।